Hello friends, today we are going to solve question number 2 of exercise 12.1 chapter congruent triangles R.D. Sharma class 9. So let's see our question. In a triangle PQR, if PQ is equal to QR and L, M and N are the midpoints of side PQ, QR and RP respectively, prove that Ln is equal to Mn. So let's check out this question. देखो पी क्यू जो है ना वो कोई भी ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो इसमें हमें फिगर खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि फिगर तो गिवन है नहीं। तो मैं पहले ट्राइंगल बना देता हूँ पी क्यू आर, जैसा कि हमको यहाँ पर दिया है ना पी क्यू आर ट्राइंगल है। इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, अगर जो पी क्यू है ना वो क्यू आर के इक्वल है, मतलब ये वाली जो है ना ये इसके इक्वल है, एंड एल एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। एल एम और एन जो है वो मिड पॉइंट्स है किसके साइड्स के, पी क्यू, क्यू आर और आर पी के। मतलब पी क्यू का मिड पॉइंट कौन सा है, एल, पी क्यू का मिड पॉइंट एल, क्यू आर का मिड पॉइंट एम और आर पी का मिड पॉइंट एन, ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्रूव डैट एल एन इज इक्वल टू एम एन। जो हमारा एल एन है ना, एल एन ये एम एन के इक्वल है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि जो एल एन है वो एम एन के इक्वल है। तो हमने ये फिगर बना लिया। अब लिखते हैं पहले गिवन टू प्रूव अ प्रूफ। तो अब यहाँ पर देखो मैंने गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, प्रूफ लिख दिया। गिवन क्या है, गिवन चार चीज़ें हैं, ठीक है। पहला तो कि जो पी क्यू है मतलब ये वाली साइड है वो इस पूरी साइड के इक्वल है, ठीक है। और तीन और कैसे हुए, क्योंकि देखो हमें गिवन है ना मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट का मतलब है कि वो बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे कि पी क्यू है, पी क्यू का मिड पॉइंट कौन सा है, एल। इसका मतलब एल उसके ठीक बीच में लाई कर रहा है लाइन के। मतलब एल अगर ठीक बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा, उसको कट भी कर, मतलब उसको बीच में वो कर रहा होगा, इक्वल इक्वल कर दे रहा होगा। मतलब ये वाली साइड को भी इक्वल कर दे रहा होगा और ये वाली साइड को भी इक्वल कर दे रहा होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन बनाई, ठीक है। मान लो ए बी है, ये मैंने 6 सेंटीमीटर की बनाई, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट है, मतलब मैंने इसके बीचों बीच, इसके जो लाइन है इसके ठीक बीच में एक पॉइंट करा और उसको पी नेम दे दिया। और उस पॉइंट को मैंने मिड पॉइंट कहा और ठीक बीच में रखा। तो इसका मतलब देखो ये क्या करेगा, इतना जो होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब पी से लेकर बी तक कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ठीक बीच में है। तो ऐसा ही केस यहाँ पर भी है, ठीक बीच में है। मिड पॉइंट हमेशा ठीक बीच में होते हैं, तभी वो दोनों को इक्वल इक्वल बांट देते हैं। तो मतलब एल जो है वो इसको इक्वल बांट रहा है, एम जो है उसको इक्वल बांट रहा है, एन जो है वो उसको इक्वल बांट रहा है। तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है अब यहाँ पर एल एन जो है साइड उसको एम एन के साथ इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ यहाँ पर करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी हम एक ये वाले ट्राइंगल में लेंगे, क्योंकि देखो ये वाला ट्राइंगल किस, ये वाला साइड कैसे जुड़ी है, ये वाले ट्राइंगल से, और ये वाली साइड कैसे जुड़ी है, ये वाले ट्राइंगल से। इसका मतलब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पी क्यू है देखो वो क्यू आर के इक्वल है। तो इसका मतलब उसका जो आधा है ना, मतलब पी एल जो है वो एम आर के इक्वल भी होगा। ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल भी होगी। और इसके साथ ही साथ ये जो है ये और ये इक्वल होगी, और ये भी इक्वल होगी। तो अब करते हैं हम सॉल्व अपने क्वेश्चन को। देखिए इस और इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल पी एल एन एंड ट्राइंगल पी एल एन लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर एम एन, सॉरी आर एन एम, आर एम एन, ठीक है ना, आर एम एन। तो अब यहाँ पर जो है हम इस दोनों ट्राइंगल के अंदर जितने भी है ना उसको हम सबको लिखते जाएंगे और उसके बाद हम उसको प्रूफ दिखा देंगे। तो
यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पहला गिवन है कि देखो जो पी क्यू है ना वो किसके इक्वल है, क्यू आर के, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो पी क्यू है ना वो क्यू आर के इक्वल है, लिख दिया। और जो एल है वो मिड पॉइंट है इसका, और एम जो है इसका मिड पॉइंट है, मतलब एल इसको इक्वल बांट रहा है और एम इसको इक्वल बांट रहा है, ठीक है। ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर गिवन, और यहाँ पर जो पी एल है वो एल क्यू गिवन, और जो क्यू एम है ना वो एम आर के इक्वल है, गिवन। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें दिख रहा है कि जो ये है ना ये इसके भी तो इक्वल होगी, मतलब पी एल जो है वो एम आर के इक्वल भी तो होगी। देखो ये जो अगर पूरी साइड जो है ये पूरी साइड के इक्वल है, और ये जो एल है ये इसको आधे आधे में बांट दे रहा है, मतलब जो इसका आधा होगा वो इसका आधा भी तो इक्वल होगा, ठीक है, समझे। तो एंगल मतलब पी एल जो है इसका मतलब वो एम आर के इक्वल है, ठीक है। तो इन तीनों जो है ना, ये तीनों जो लिख रखे हैं मैंने, इससे हमने क्या बोला कि जो पी एल है वो एम आर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं हम गिवन, ठीक है, गिवन या फिर प्रूफ लिख सकते हो आप, कुछ भी। तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अपनी एक एंगल लिखेंगे, ठीक है। एंगल कहाँ से आया, क्योंकि हम यहाँ पर साइड एंगल साइड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक एंगल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एंगल देखो हम ये वाला और ये वाला लेंगे। अब आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है, देखो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस तो है क्योंकि इसमें ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो हम वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर एंगल ये वाला मतलब क्यू आर एन इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एन, हाँ क्यू आर एन इज इक्वल टू एल पी नहीं सॉरी क्यू पी एन, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसको हम पहले मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक और साइड है हमारे पास, कौन सा साइड है, देखो एन जो है वो भी तो बांट रहा है ना, पी आर एक साइड है उसको एन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि क्या है वो उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो पी एन है वो एन आर को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, गिवन। और इसको हम मान लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन। तो देखो हो गया ना, पहले हमारी एक साइड आ गई, फिर एक एंगल आ गया, फिर साइड आ गई। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि बाय एस ए एस congruency triangle PLN is congruent to triangle RMN। ये दोनों जो ट्राइंगल है ना ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या करेंगे, हमसे क्या बोला गया था यहाँ पर कि हमें LN को MN को इक्वल दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे इक्वल, CPCT का यूज़ करके। तो लिखते हैं यहाँ पर बाय CPCT एंगल, सॉरी एंगल नहीं है, LN इज इक्वल टू MN, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हमारा ये हो गया सॉल्व। तो CPCT की लगाई, LN जो है MN के इक्वल हो गया। यहाँ पर अब मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्या किया हमने। गिवन जितना भी था लिख दिया, सब फिगर बना लिया अच्छा खासा, टू प्रूफ लिख दिया, प्रूफ लिखा। प्रूफ में क्या किया, एस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ किया। हमें यहाँ पर LN और MN को इक्वल दिखाना था, इसलिए हमने वो दो ट्राइंगल का यूज़ किया, मतलब ये दो ट्राइंगल लिए इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें ये से जुड़े हुए जो एंगल मतलब जो साइड या फिर एंगल से जुड़े होगा ना जिसको हमें इक्वल दिखाना है, तो वो ही हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो लास्ट में हम CPCT का यूज़ कर रहे हैं, और CPCT में ये रूल है कि वो उससे जुड़ा होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ही आना चाहिए, जो यहाँ पर जुड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन बना ली एक साइड की, फिर एंगल की, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑल्सो इक्वल, प्रॉपर्टी है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की, और यहाँ पर ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि इसकी दो साइड तो इक्वल है। उसके बाद हमने यहाँ पर थर्ड जो इक्वेशन लिखी वो ऐसी आ गई।
इससे और इससे। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, एग्जाम्स में कभी कभी आ जाता है। तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी नाउ इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लगा दी और कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। उसके बाद CPCD की फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए ये हो गई। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हो। मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और आपको रिप्लाई लिंक उसका भेज दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।